नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव पर। शंभू जी, आज थोड़ी बात हम लोग झरिया की करते हैं। झरिया एक महत्वपूर्ण सीट है। झरिया में दो बहू आमने सामने। बीजेपी की कैंडिडेट है रागिनी सिंह, जो सूर्यदेव सिंह की, स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की बहू है, और दूसरी ओर कांग्रेस की कैंडिडेट है पूर्णिमा नीरज सिंह, जो सूर्यदेव सिंह के छोटे भाई की बहू है। तो झरिया से क्या खबर है? जी देखिए, झरिया में इस बार जो है पूर्णिमा नीरज सिंह यानी कांग्रेस के कैंडिडेट के सामने चुनौती जो है वो कड़ी जरूर है। पिछली बार थोड़ी सहानुभूति उनके प्रति थी। थोड़ी क्या माने, ठीक ठाक सहानुभूति थी, क्योंकि उनके पति की हत्या हो गई थी नीरज सिंह की। और पति की हत्या के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत हत्या हो गई थी, लेकिन उसकी हत्या के बाद ये पहला चुनाव था उनका और वो पहली बार मैदान में थे, तो इस लिहाज से सहानुभूति थी। अ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब रहा या उन्होंने बात नहीं की विधानसभा में या बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो समीकरण वहाँ पे या जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से ये है कि पूर्णिमा रागिनी सिंह जो उनकी प्रतिद्वंदी है, जो उनकी गोतनी है, जिसको कह रहे जेठानी कह लीजिए, चचेरी गोठा जेठानी है। तो उन्होंने भी मेहनत की है और उसका असर दिख रहा है इस बार। इसलिए मुकाबला जो है वो कड़ा है इस बार। 5 साल जब आप विधायक रहते हैं तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी की भी का तत्व जो है उसके साथ जुड़ जाता है, फैक्टर जुड़ जाता है। और पूर्णिमा नीरज सिंह को अगर ये सीट बरकरार रखनी है तो बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। बहुत आसानी से तो जीत नहीं हासिल होने वाली है। और खास तौर पे तब जब कांग्रेस के तमाम कैंडिडेट जो हैं वो अपनी बदौलत ही चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आए ज़रूर थे प्रचार करने, या झरिया पे तो नहीं आए थे, लेकिन जहाँ भी है झारखंड में आए। लेकिन राहुल गांधी कोई ऐसा इस तरीके का न तो स्थानीय मुद्दों पे उन्होंने बात की और न कोई तो इस तरीके का कोई इम्पैक्ट छोड़ पाए हों, ऐसा मुझे बहुत नहीं लगता कि हाँ। तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी लड़ रहे हैं वो अपनी बदौलत लड़ रहे हैं। पार्टी की ओर से बहुत सपोर्ट नहीं है। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जो थोड़ा सपोर्ट कर दें, तो उससे जो उनको संजीवनी मिल जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी तक तो अच्छा, वहाँ चुनाव मेरा ख्याल है कि झरिया में संभवतः दूसरे दौर में है। तो वो हेमंत सोरेन और कल्पना में तो कोई ना कोई ज़रूर जाएँगी उस सीट पे। तो उस समय उसका क्या माहौल होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ा वक़्त है वहाँ। कोई तीसरा कैंडिडेट भी वहां प्रभावी है या डायरेक्ट दोनों? नहीं, यही मुख्य तौर पे तो यही दोनों हैं। जेएलकेएम ने संभवतः उम्मीदवार उतारा है वहाँ पे, लेकिन उसका कितना असर है ये अभी देखना होगा। मुकाबला मुख्य तौर पर आमने-सामने है, जेठानी और देवरानी में है और कड़ी टक्कर है, कड़ी कड़ी टक्कर है। टक्कर है। हुँ। रागिनी सिंह को बढ़त इस लिहाज से कि वो लगातार 5 साल सक्रिय रही हैं हाँ, और सक्रिय पिछले रही। चुनाव में भी वो बहुत कम मतों से हारी थी। बहुत बिल्कुल, कम था, मुझे मुझे ठीक से बिल्कुल। याद नहीं, शायद 5,000 के आसपास ही होगा। हुँ। अच्छा, उनके पति जो है वो 5-7 साल हो गया जेल में बंद हैं, तो अब हम्म। थोड़ी-थोड़ी उम, आदमी देखिए सहानुभूति बहुत उनके प्रति भी होगी लोगों को। सहानुभूति जो है उनके प्रति भी होने लगी है, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग पुरानी बातें थोड़ी भूलते भी हैं, तो इस तरीके की चीज़ है। और मैं देख रहा था कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो बहुत आक्रोश में थीं, तो और उन्होंने कहा कि वो एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें जिन्होंने कहा कि मेरी भी हत्या हो सकती है। तमाम देखिए इस तरीके की बातें जब लोग कहने लगता है और तो आप इमोशनल जो है वो कार्ड खेलने की फिर कोशिश करते हैं। तब जबकि आपका काम जो है वो थोड़ा कम बोलता है। आपका एक प्रतिनिधि के तौर पे अगर आप आपने बहुत शानदार काम किया हो तो इसकी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है। लेकिन वो जिस तरीके से तैश में दिख रही थी कि मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरा भी ये हो सकता है, तो इसका मतलब आप समझिए कि चुनौती जो है उनके सामने खड़ी है और तब इस तरीके की बातें होती हैं आमतौर अच्छा, पे। दोनों दोनों पक्ष के लोग, या मतलब बीजेपी की कैंडिडेट रागिनी सिंह हो या
कांग्रेस की कैंडिडेट पूर्णिमा नीरज सिंह, दोनों के पास वो गन पावर है। तो अभी तक कोई हिंसा, कोई टकराव की खबर है क्या झरिया से? अभी तो नहीं है, लेकिन वहां होता ही रहता है, उनके समर्थक तो आपस में भिड़ते रहते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं है, अभी इस बार चुनाव को लेकर तो नहीं दिखी है, लेकिन पिछले 5 सालों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि उनके दोनों के समर्थक जो है आपस में भिड़ गए, और एक आध तो मौत भी हुई, 1-2 मौतें भी हुई हैं पिछले 5 सालों में, घटनाएं जहां तक मुझे याद आ रही है। तो ये तो बाहुबल में दोनों में से कोई कमजोर नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि गन पावर के लिए ये दोनों घराने उसी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि एक ही घराना है, एक ही घराने के दो एक ही घराना है। हाँ, एक ही घराना है उसी में से। तो अभी फिलहाल तो चुनाव के दरमियान तो अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं सामने आई है, लेकिन अच्छा, गोली नहीं चली हो, बंदूक से गोली नहीं चली हो, मुंह से गोलियां तो चल रही होंगी? ही रही है, मुंह से गोली चल ही रही है, बिल्कुल। और इसका असर जो है वो क्योंकि मैं एक ही पढ़ता रहा हूं, जब चुनाव का एक मौसम नहीं था तब भी बहुत कड़ा वाक युद्ध दोनों के बीच होता था। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। शंभूनाथ चौधरी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।